Hello everyone. So in the next few videos, we are going to begin a complete journey through Indian history. We will cover ancient history, medieval history, and modern history in a simple, structured, and exam-oriented way, focusing on the important facts, concepts, timeline, events, and personalities that are useful for competitive examination. So let's start this journey with ancient Indian history and understand our past. The very first topic that we are going to begin is प्री हिस्ट्री बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री का वो पीरियड है जिसके लिए हमें रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। इस पीरियड को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जैसे स्टोन टूल, पोट्री, ब्यूरल पेंटिंग्स और सेटलमेंट से समझते हैं। इंडिया में अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्राइमरली स्टोन एज से शुरू करना होता है। अराउंड 500,000 बीसीई के स्टोन टूल्स ह्यूमन प्रेजेंस का इंडिकेशन देते हैं, वाइल बोरी इन महाराष्ट्र से मिले आर्टिफैक्ट्स ह्यूमन प्रेजेंस को अराउंड 1.4 मिलियन ईयर अगो तक सजेस्ट करते हैं। स्टोन एज को ब्रॉडली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक दैट इज ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, और इसके बाद आता है चालकोलिथिक एज दैट इज स्टोन कॉपर एज। सीक्वेंस को आप ध्यान रखिएगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड देन कम्स योर चालकोलिथिक। सबसे पहले अगर पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो इसका पीरियड अप्रोक्सीमेटली 500,000 बीसीई से 10,000 बीसीई दिया गया है। पैलियोलिथिक पीरियड का डेवलपमेंट इंडिया में प्लेइस्टोसीन पीरियड यानी आइस एज के कंटेक्स्ट में हुआ। अब इस एज के लोगों का लाइफस्टाइल समझते हैं। पैलियोलिथिक पीपल प्राइमरली हंटर गैदरर थे, मतलब वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे बल्कि एनिमल को हंट करके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अदर नेचुरल फूड कलेक्ट करके खाते थे। इनके टूल रफ, अनपॉलिश्ड और अनड्रेस्ड स्टोन से बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट टूल थे हैंड एक्सेस, क्लेवर, चॉपर्स, ब्लेड, स्क्रैबर्स और ब्यूरिन। इनमें से क्वार्टजाइट नाम का हार्ड रॉक यूज किया जाता था। इसी वजह से पैलियोलिथिक पीपल को कुछ कंटेक्स्ट में क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैलियोलिथिक पीपल जनरली केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में रहते थे और अर्ली पैलियोलिथिक स्टेज में एग्रीकल्चर, पॉटरी और फायर मेकिंग का डेवलप नॉलेज नहीं था। लेटर फेज में ह्यूमन लर्न टू इनिशिएट फायर। पैलियोलिथिक एज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अर्ली पैलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक्स टूल थे हैंड एक्सेस, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। इनके इंपॉर्टेंट एविडेंसेस सोन और सोहन रिवर वैली और बेलन वैली से मिलते हैं। मिडल पैलियोलिथिक में टूल की टेक्नोलॉजी चेंज होती है। यहाँ मेनली फ्लेक टूल्स जैसे स्क्रैपर्स, बोरर्स और ब्लेड लाइक टूल्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स रिवर वैली इसकी है सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा। देन कम्स योर अपर पैलियोलिथिक। इस फेज में क्लाइमेट कंपैरेटिवली वार्मर एंड लेस ह्यूमिड हुआ और कैरेक्टरिस्टिक्स टूल में ब्यूरेंस, स्क्रैपर्स इंपॉर्टेंट है। सो पैलियोलिथिक को अगर आपने एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिएगा, अर्ली पैलियोलिथिक के जो टूल थे वो हैंड एक्सेस, क्लेवर्स एंड चॉपर्स थे। देन कम योर मिडल and at that time flake tools, scraper and borers were famous. Then come your upper paleolithic age, burine and scrappers. अब आते हैं मेसोलिथिक एज में यानी मिडिल स्टोन एज में। इसका पीरियड अप्रोक्सीमेटली 10,000 बीसीई से 7,000 बीसीई है। पैलियोलिथिक के कंपैरिजन में यहाँ क्लाइमेट में सिग्निफिकेंट चेंज आता है। क्लाइमेट वार्म और ड्राई होने लगा। इस क्लाइमेट चेंज के साथ फ्लोरा एंड फौना में भी चेंज आया और ह्यूमन बीइंग न्यू एरिया में मूव करने लगा। मेसोलिथिक एज की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ बेसिकली स्मॉल साइज स्टोन टूल होते हैं, जनरली अराउंड 1 to 5 सेंटीमीटर। इनमें पॉइंट्स, क्रिसेंट और ब्लेड्स के साथ स्क्रैपर भी इंपॉर्टेंट है। अब लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो मेसोलिथिक पीपल भी मेनली हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे। लेकिन लेटर स्टेज में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है एनिमल डोमेस्टिकेशन की। एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, कैटल, शीप एंड गोट मिलता है। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बगोर इन राजस्थान। मेसोलिथिक पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रॉक आर्ट। इंडिया में रॉक पेंटिंग के इंपॉर्टेंट साइट हैं भीमबेटका, खारवार, जौरा एंड पोथिया जैसे प्लेसेस इंक्लूडेड हैं। मोस्ट मेसोलिथिक रॉक आर्ट सीन्स में एनिमल डोमिनेट करते थे। मेसोलिथिक पीरियड से ब्यूरल प्रैक्टिसेस के भी एविडेंसेस मिलते हैं। इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज के एविडेंस बागौर और भीमबेटका जैसे साइट्स में मिलते हैं। डेड बॉडीज को एक्सटेंडेड या क्लोज्ड पोजीशन में बरी किया जाता था और कुछ केसेस में 2 इंडिविजुअल वर बरीड इन अ सिंगल ग्रेव। लेटर मेसोलिथिक फेज में प्लांट कल्टीवेशन की बिगनिंग भी हुई, पर्टिकुलरली व्हीट एंड बार्ली का कल्टीवेशन के एविडेंसेस मेंशन किए गए हैं। सो मेसोलिथिक के कीवर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, माइक्रोलिथ, हंटिंग, फिशिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड देन कम्स योर रॉक आर्ट। नाउ कम टू मेजर टर्निंग पॉइंट दैट इज नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। इसका पीरियड अप्रोक्सीमेटली 7,000 बीसी से 2,500 बीसी दिया गया है। लेकिन रिमेंबर, इंडिया के डिफरेंट रीजन में नियोलिथिक कल्चर की क्रोनोलॉजी सेम नहीं है। साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया के कुछ एरियाज में ये फेज मच लेटर, इवन अराउंड 1000 बीसीई तक कंटिन्यू हुआ। नियोलिथिक पीरियड की बिगेस्ट स्पेशलिटी है पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। पैलियोलिथिक के रफ टूल्स के कंपैरिजन में नियोलिथिक टूल्स वर मोर पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड एंड एफिशिएंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पीरियड की है एग्रीकल्चर। नियोलिथिक पीपल कल्टीवेट क्रॉप्स सच एज रागी एंड हॉर्स ग्राम। They also domesticate cattle, sheep and goat. पोट्री मेकिंग का नॉलेज भी डेवलप हुआ। इनिशियली पोट्री हैंडमेड थी और लेटर पोटर व्हील्स का यूज किया गया। नियोलिथिक पीपल पोट्री को पेंट और डेकोरेट भी करते थे। दे ऑल्सो न्यू बोट मेकिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड वूल। अब लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगती है। पीपल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स अ मोर सेटल्ड लाइफ। लेटर नियोलिथिक फेज में सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउस मेड अप ऑफ मड एंड ब्रिक मिलते हैं। इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स को अगर एक बार आप क्विकली रिवाइज करेंगे तो वो है बुर्जहोम एंड गुफ्ट्रल in Jammu and Kashmir, Maski, Bhairamgiri and Telakota in Karnataka, Payampalli in Tamil Nadu,
पीकली हिल एंड हलोर ऑफ आंध्र प्रदेश, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, चिरन एंड सोनमर्ग ऑफ बिहार। और चिरन इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स बोन टूल्स। एक इम्पॉर्टेंट साइट है कोलदीवा इन उत्तर प्रदेश, जहाँ कल्चरल सिग्निफिकेंस या सीक्वेंस हम बात करें तो नियोलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज के एविडेंसेस मिलते हैं। अब आते हैं चालकोलिथिक एज पर। तो चालकोलिथिक का लिटरल मीनिंग है चालको स्टैंड्स फॉर कॉपर एंड लिथिक इज फॉर स्टोन, देयरफॉर चालकोलिथिक मींस स्टोन एंड कॉपर एज। इस पीरियड में पीपल ने स्टोन टूल के साथ कॉपर टूल का भी यूज करना शुरू किया और इसका पीरियड अप्रोक्सीमेटली 3000 से 500 बीसी दिया गया है। चालकोलिथिक कल्चर की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी विलेज इकोनॉमी। पीपल जनरली थैच्ड हाउसेस में रहते थे और बर्न ब्रिक से जनरली फेमिलियर नहीं थे। पोट्री में ब्लैक एंड रेड वेयर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट थी। इस पोट्री को केयरफुली प्रिपेयर किया जाता था और इस पर व्हाइट लाइन डिजाइन भी मिलते थे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मदर गॉडेस का वेनरेशन और बुल वर्शिप के एविडेंस इंपॉर्टेंट थे। अगर इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक रीजन देखोगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश थे। और अब कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर और डेट्स को समझते हैं। फर्स्ट ईयर कम्स काथिया कल्चर विच इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टू 1800 बीसीई। ये मध्य प्रदेश में एसोसिएटेड है और हड़प्पन कल्चर के जूनियर कंटेम्प्रेरी माने गए हैं। देन कम्स योर मालवा कल्चर विच इज अप्रोक्सीमेटली 1700 टू 1200 बीसीई। Important sites are Navdatoli, Iran, and Nagada. It is considered a non-Harappan culture. Then here comes Jorba culture. Jorba culture is approximately 1400 to 700 BCE. ये mainly महाराष्ट्र से associated है, although text में इसका geographical spread वीरभद्रा और कोंकण को exclude करके दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया के मेनी चालकोलिथिक सेटलमेंट इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए और उनका हड़प्पन कल्चर से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चालकोलिथिक कल्चर डिक्लाइन क्यों हुआ। तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया की सेवरल चालकोलिथिक कल्चर अराउंड 1200 बीसीई तक डिसअपियर हो गई थी। वन मेजर एक्सप्लेनेशन जो इसकी दी गई है वो है डिक्लाइन इन रेनफॉल फ्रॉम अराउंड 1200 बीसीई ऑनवर्ड। रिड्यूस्ड रेनफॉल की वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिफिकल्ट हो गई, पर्टिकुलरली ब्लैक सॉइल एरिया में डिगिंग स्टिक का यूज डिफिकल्ट हो गया। ईस्टर्न इंडिया के रेड सॉइल में चालकोलिथिक फेज के बाद रिलेटिवली डायरेक्टली आयरन एज आया। आयरन टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया और पीपल ग्रेजुअली फुल फ्लेज एग्रीकल्चरिस्ट बने। सर्दर्न इंडिया के कुछ एरिया में चालकोलिथिक कल्चर इवेंचुअली आयरन यूजिंग मेगालिथिक कल्चर में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो अगर पूरे प्री हिस्ट्री को एक सिंपल स्टोरी के फॉर्म में याद करना है तो देखिए, पैलियोलिथिक में ह्यूमन मेनली हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे और रफ स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे। देन कम मेसोलिथिक, जहां माइक्रोलिथ, फिशिंग, हंटिंग, रॉक आर्ट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। देन कम नियोलिथिक, जहां ह्यूमन लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंज आया, पॉलिश टूल, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पॉटरी एंड सेटल्ड लाइफ। एंड फाइनली चालकोलिथिक, जहां ह्यूमन ने स्टोन के साथ कॉपर का यूज शुरू किया, विलेज इकोनॉमी डेवलप हुई और डिफरेंट रीजनल कल्चर इमर्ज हुए। सो रिमेंबर दिस सीक्वेंस, पैलियोलिथिक इज रफ स्टोन टूल्स, मेसोलिथिक माइक्रोलिथ्स, नियोलिथिक एग्रीकल्चर प्लस पॉलिश्ड tool, chalcolithic is copper plus stone, and this is a basic evolutionary sequence you need to remember for your examination point of view. I hope this explanation made the entire history of India easy to understand.